वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। चलिए सबसे पहले 22 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं पहले, एंड रिवीजन के बाद हम लोग 23 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है? यानी कि गाइज इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 20 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अभी हाल ही में पेरू देश के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कैस्टिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किससे सम्मानित किया गया है? शिवाजी बनर्जी को अभी हाल ही में मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल ने आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा नामक पुस्तक को लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनाया श्रीकांता प्रधान कौन? बिनाया श्रीकांता प्रधान किस देश में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं? अभी हाल ही में ताजिकिस्तान देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं बिनाया श्रीकांता प्रधान। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? अभी हाल ही में केरल राज्य की पुलिस ने महिलाओं के लिए पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू किया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। इसके बाद दोस्तों, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? अभी हाल ही में गाइज ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई है। ऑक्सफैम ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। रिपोर्ट का नाम है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फाक्सन चेस ट्रॉफी। स्फाक्सन चेस ट्रॉफी किसने जीती है? किसने जीती है? विश्वनाथन आनंद ने जीती है स्फाक्सन शतरंज ट्रॉफी को। इसके बाद गुरेज पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर प्रदेश में मनाया गया है गुरेज पर्व। लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदन का उपनेता किससे नियुक्त किया गया है? सो राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी को। आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है गाइज। सो 22 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस कर लिए गाइज। अब चलते हैं 23 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उससे पहले गाइज, अगर आप चैनल्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड पास में बेल आइकन जो दिख रहा होगा आपको, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा गाइज। एंड गाइज, अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगता है तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा गाइज, एंड एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट करके बताइएगा। सो ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस, एज ऑलवेज बट बिफोर वी बिगिन, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन से आपके लिए, ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी बी मुरलीधर। सब बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ गाइज कि ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किसने की है। चलिए गाइज, फटाफट शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ 23 जुलाई का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे, वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया है? अभी हाल ही में गाइज 22 जुलाई को ही मनाया गया है वर्ल्ड ब्रेन डे यानी कि विश्व मस्तिष्क दिवस। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? देखिए, सबसे पहले दिमागी सेहत के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। देखिए, हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा ब्रेन 24 घंटे और 7 दिन काम करता है। ऐसे में इसका ख्याल भी ज़्यादा रखना होगा। दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए अच्छा आहार, अच्छा डाइट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है गाइज। और ब्रेन के लिए बादाम लाभदायक माना जाता है। बादाम में प्रोटीन, मैंगनीज, कॉपर जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसके साथ दाल और हरी सब्जी को रोजाना खाना चाहिए दोस्तों। दिमाग के लिए दूध का सेवन भी आवश्यक होता है दोस्तों। सभी हाल ही में गाइज 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे यानी कि विश्व मस्तिष्क दिवस अभी हाल ही में 22 जुलाई को मनाया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है? सबसे इम्पोर्टेंट रहता है थीम। दिवस वाले क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है थीम, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। थीम रहा है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। वर्ल्ड ब्रेन डे
2021 का थीम रहा है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य यानी कि गाइज टैगलाइन। सो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या जारी किया गया है। देखिए सबसे पहले ओलंपिक का आदर्श वाक्य था वो था फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। लेकिन गाइज 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक के आदर्श वाक्य को फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर से बदल कर दिया गया है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। अच्छा, ये नेम को चेंज क्यों किया गया है, आदर्श वाक्य टैगलाइन को चेंज क्यों किया गया है। तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर था, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर से चेंज करके कर दिया गया है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। सो आंसर हो जाएगा फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर गाइस। सो देखिए ये अपडेट कोविड-19 महामारी के समय दुनिया भर में एकजुटता दिखाने के लिए किया गया है। ठीक है गाइज, टुगेदर का जो वर्ड से टुगेदर ऐड कर दिया गया है। सो फास्टर हायर टुगेदर चेंज करके कर दिया गया है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो द न्यू ओलंपिक मोटो नाउ रीड्स फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन NES कोड। देखिए सबसे पहले तो NEA का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले NEA का पूरा नाम है नियर अर्थ एस्टेरॉयड। ठीक है गाइज, सो NES कोड स्पेसक्राफ्ट किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। सभी हाल ही में गाइज नासा के द्वारा विकसित किया गया है। सो आंसर हो जाएगा नासा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है, जिससे कि गाइज इसरो हमारा भारत का स्पेस एजेंसी है इसरो। ठीक वैसे ही नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएगा वाशिंगटन DC में, जो कि अमेरिका की राजधानी है। ठीक है गाइज, सो NES कोड स्पेसक्राफ्ट नासा संस्थान नासा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया है। नासा का पूरा नाम क्या है दोस्तों, सॉरी गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ नासा का पूरा नाम क्या है। देखिए नासा का पूरा नाम क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का पूरा नाम है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइज, सो देखिए NES कोड नियर अर्थ एस्टेरॉयड कोड पूरा नाम है। एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट है ये, और ये पृथ्वी के नज़दीक क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा दोस्तों। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी। सो देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि दोस्तों IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC भविष्य में क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी। और IOC के चेयरमैन कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा है कि कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्लान तैयार किया है, जिसका मकसद अगले 10 साल में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में वैट बनाना है। साथ ही साथ अपने मुख्य रिफाइनिंग और फ्यूल मार्केटिंग बिजनेस पर फोकस करना है। ठीक है गाइज, सो कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी। आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन बने हैं। सो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और चेयरमैन बने हैं संजय गुप्ता। कौन, संजय गुप्ता बने हैं। और संजय गुप्ता अमित अग्रवाल की जगह लेंगे। और संजय गुप्ता 2021 से कब, 2021 से 2023 तक, 2021 से 2023 तक यानी कि 2 वर्ष तक इस पद पर नियुक्त रहेंगे गाइस। सो आंसर हो जाएगा संजय गुप्ता इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च की है। सो LIC ने लॉन्च किया है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC भारतीय जीवन बीमा निगम ने आरोग्य रक्षक नामक एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। सो आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना को LIC लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा LIC गाइस। देखिए LIC के मुताबिक आरोग्य रक्षक पॉलिसी कुछ निर्दिष्ट हेल्थ रिस्क के खिलाफ निश्चित लाभ स्वास्थ्य बीमा
कवर प्रदान करती है और ये हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति में समय पर सहायता उपलब्ध करती है और ये बीमा धारक और उसके परिवार को कठिन समय में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने में मदद करती है। ठीक है गाइज, बात यहाँ पर LIC की हो रही है, तो लेट्स टॉक अबाउट LIC। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में हुई थी स्थापना। हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में आपको मिलेगा हेडक्वार्टर्स। और चेयरमैन कौन है? MR कुमार। MR कुमार चेयरमैन है। और सिद्धार्थ महांती, कौन? सिद्धार्थ महांती MD है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मिस इंडिया US 2021। मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा वैदेही डोंगरे। वैदेही डोंगरे को मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता है। ठीक है गाइज, 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया पुरस्कार मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है और कथक के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें मिस टैलेंटेड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सो आंसर हो जाएगा क्या? वैदेही डोंगरे मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस IIT संस्थान ने एमलेक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? आंसर हो जाएगा IIT रोपड़। IIT रोपड़ हो जाएगा राइट आंसर। देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपड़ ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए एमलेक्स नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है। ठीक है गाइज, और एमलेक्स क्या है आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। देखिए एमलेक्स ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए विशेष रूप से विकसित एक प्रणाली है जो रोगी के सांस लेने और छोड़ने के साथ ऑक्सीजन के प्रवाह को सिंक्रोनाइज करती है और इस प्रकार लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशन के लिए जलाशय में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का संरक्षण करती है गाइस। ठीक है, और एमलेक्स सांस के दौरान और यात्रा के दौरान रोगी को ऑक्सीजन की एक आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करता है। जब रोगी CO2 छोड़ता है, CO2 यानी CO2 मतलब क्या है? पूरा नाम कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 छोड़ता है, जब रोगी CO2 छोड़ता है तो उस समय क्या करता है? उस समय ऑक्सीजन के प्रवाह को बचाता है एमलेक्स। सो किस IIT संस्थान ने एमलेक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? IIT रोपड़ हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अर्थ नेटवर्क के द्वारा जारी की गई है 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में भारत में आसमानी बिजली गिरने की घटनाओं 22.6% की वृद्धि हुई है और वर्ष 2020 में भारत में मानसून के कारण मई, जून और सितंबर के महीने में बिजली की सबसे अधिक समस्या देखी गई है। 2020 में सबसे ज़्यादा बिजली गिरने की घटना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटका में देखी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिजली गिरने और भीषण मौसम के खतरे भारत की आबादी के लिए एक बड़ा खतरा है ना गाइज। और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? जारी करता है अर्थ नेटवर्क। सो 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अर्थ नेटवर्क्स के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस देश ने दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली मैग्लेव ट्रेन जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे है को बनाया है? सभी हाल ही में चीन देश ने। आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। चीन देश ने दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली मैग्लेव ट्रेन जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे है इसको बनाया है गाइस, है ना। और इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आधिकारिक मीडिया के अनुसार यह जमीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज वाहन है। यहाँ पर गाइस चीन की बात हो रही है तो चीन के बारे में ऑल स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। देखिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो ना तो फॉलो जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा दोस्तों, है ना। एंड एक लाइक शेयर भी कर दीजिएगा एंड पीछे के करंट अफेयर्स को आप जरूर रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स को रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन मिस कर जाओगे, भूल जाओगे आप। मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए चीन देश ने दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाली मैग्लेव ट्रेन जिसकी रफ्तार
600 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसको बनाया है चीन देश ने। सो चीन की अगर बात करें, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। रेनमिनमी और कहते हैं क्या, युआन करेंसी है रेनमिनमी और युआन भी कहते हैं। जैसे कि गाइज हमारा इंडिया का करेंसी क्या है, रुपी है, इंडियन रुपी, लेकिन हम लोग पैसा भी कहते हैं ना, ठीक वैसे ही चाइना का करेंसी रेनमिनमी है, लेकिन कहते हैं युआन, है ना। चलिए, एंड शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति है। चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का क्या नाम है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है। चीन की सबसे लंबी नदी यंगसी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। 6300 किलोमीटर है यंगसी नदी की लंबाई, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। और किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है, ये भी आंसर चीन है। 14, ठीक है, 14 देशों के साथ लगती है सीमा, ठीक है गाइज। तो दोस्तों ये तो था आज का करंट अफेयर्स। आई होप गाइज आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा, कंटेंट यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगा है तो और मैं नहीं कहूँगा यार, कितने बार कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। सुनते रहिए इस तरह करंट अफेयर्स, देखते रहिए करंट अफेयर्स। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू।